हिंदुस्तान की ज्योग्राफी के बारे में आप क्या जानते हैं? ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के क्या इश्यूज़ हैं? हालाँकि उधर कोई इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी जीबी जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक रिस्क एरिया करार दिया जाता है, तो आपकी क्या इस पे राय है? वो मैंने इनको सारा बता दिया जो हमारे वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, दरिया सिंध का जो ओरिजिन है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके एंड है, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशंस थी। देन फिर जो सब्जेक्ट सर आवाज कट रही है, क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? यस सर, अभी आवाज क्लियर है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। सेकंड क्वेश्चन मेरे से उन्होंने पूछा कि गिलगित बाल्टिस्तान की जो जियोग्राफी है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के लिए जीबी जो है वो एक हाईली रिस्की एरिया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो इस पे आप मतलब अब क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? तो वो फिर मैंने उनको बता दिया वहाँ के ग्लेशियर्स के हवाले से, फिर इंडस रिवर का जो ओरिजिन है, जो भी चीजें थी, थोड़ा सा उनको मैंने बताया। तो फिर जो वहाँ पे प्रोफेशनल बंदा जो था, जो एमएड या बीएड से रिलेटेड था, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने फॉर्म में मेंशन किया था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का भी है। हाफ ईयर्स मैंने तकरीबन वहाँ पढ़ाया था। फिर ये देहरिया कॉलेज नेवल इंक्रीज में मैं उस टाइम पढ़ा रहा था, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए कि एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट बच्चों की जो एवेल्युएशन है आप वहाँ पे किस तरह करते हैं? आपका एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, तो असेसमेंट के लिए आप वहाँ पे कौन से टूल्स यूज होते हैं और टीचर्स की असेसमेंट के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्राइटेरिया है? तो वो मैंने उनको बता दिया कि हम मंथली टेस्ट लेते हैं जो भी चीजें की हमारा। तो ये सवाल क्वेश्चन उसने किया। देन इस्लामिक स्टडीज से उन्होंने बेसिक इस्लामियात के क्वेश्चन पूछे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दांत मुबारक थे वो कौन से गज़वे में शहीद हुए, और गज़वे खंदक को जो वहाँ पे खंदक खोदने का मशवरा जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने दिया था? तो हज़रत सलमान फारसी था। वो मैंने चीज़ें उनको बता दी। तो लास्ट पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी डॉक्टर थी, फिर उन्होंने तकरीबन 50 टू 20 मिनट्स मेरे से कंटिन्यूअसली उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। मैंने अगेन फॉर्म पे एमफिल मेंशन किया था और मैंने अपना जो रिसर्च टॉपिक था एमफिल का वो वहाँ पे मेंशन किया था। तो उन्होंने कुछ मेरे से एसएससी लेवल के क्वेश्चन पूछे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो केमिस्ट्री के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली पीरियोडिक टेबल से, फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी ट्रांजिशन मेटल्स की वो सारी, फिर एमफिल लेवल के 2 सवाल उन्होंने पूछे, फिर मास्टर लेवल के, फिर प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड टाइट्रेशन वगैरह हम कराते हैं बच्चों को। माइनर और मेजर लेवल पे आप किस तरह के प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं। तो बहरहाल उन्होंने सब्जेक्ट के हवाले से काफी मेरे से क्वेश्चन पूछे। ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था से इंटरव्यू का। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन मजीद पूछना चाहते हैं तो वन पूछ लें, मजीद बता दूंगा आपको। है सर नूर साहब, ये जो इंटरेक्शन आपकी हुई पैनल के साथ, इसमें मीडियम कौन सा रहा? इंग्लिश रहा, उर्दू रहा या मिक्स रहा? सर मेरा ओवरऑल मीडियम जो है वो उर्दू में ही रहा, क्योंकि जब मैं उस इंटरव्यू पैनल में ना इंटरव्यू रूम में मैं जब एंटर हुआ गेट से, तो मैंने उनको कहा कि मैं कम इन सर। तो वहाँ पे जो सेंटर पे बंदा बैठा था जो जिसने मेरे से पहले इंट्रोडक्शन और जीबी की ज्योग्राफी और एम्पावरमेंट ऑर्डर 2009 के बारे में क्वेश्चन पूछे, उन्होंने उर्दू में मेरे से बात की कि आप कैसे हैं, आप गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम कैसा है। इसी तरह फिर उन्होंने जो सीक्वेंस वाइज उनके पास एक फाइल होती है, हमारा पूरा डेटा उनके पास मौजूद होता है। अब उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे वो उर्दू में ही थे, तो फिर मेरे आंसर भी मुनासिब समझा कि उसी लैंग्वेज में आंसर करूं, क्योंकि ये इंटरव्यू का एक रूल भी होता है, पैनल आपसे जिस वे से कम्युनिकेट करता है कि आप उसी हिसाब से उनको आंसर करें। तो मोस्टली उन्होंने मेरे से उर्दू में बात की थी, जो कन्वर्सेशन थी। ठीक जी सर। अच्छा सर, नूर साहब, एक सवाल आपसे ये है कि ये जो मास्टर और एफएससी लेवल के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपको जहन में याद आ रहा है तो वो क्वेश्चन रिपीट कर लें ताकि एक जहन में जो है ना एक खाका बन जाएगा। सर देखें, वो मैडम ने मेरे से जो इन केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे थे, पहला उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि आप कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो आपका ज्यादा एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर का ज्यादा है या सेकंड ईयर को आप इजीली फील करते हैं पढ़ाने में। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी जो एक्सपर्टीज है वो सेकंड ईयर में ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ज्यादा, और मेरी जो मास्टर और एमफिल दोनों जो है ऑर्गेनिक में है।
तो उस लिहाज से तो फिर उन्होंने सेकंड ईयर का मेरे से एक सवाल किया था जो कैनिज़ारो रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन है, इन दोनों को आप डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे। फिर उन्होंने बेंजीन से रिलेटेड मेरे से कुछ सवाल किए कि बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो मोस्टली जो है एडिशन रिएक्शंस इतने सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर नहीं करता, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो इस तरह के सवाल। देन उन्होंने मेरे से जो मास्टर लेवल के क्वेश्चन पूछे। मेरी जो एमफिल की रिसर्च है वो नैनो पार्टिकल्स के ऊपर है। बिस्मथ वेनिडेट एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर हमने नैनो पार्टिकल चेंज किया था सीरियम, जो हाइड्रोजन से हम क्लीन एनर्जी बनाते हैं। उसके हवाले से फिर उन्होंने मेरे से सवाल किया कि जो सीरियम है ये हाईली कॉस्टली मेटल है, तो आप इसको किस तरह आपने रिप्लेस किया, जो आपका लेबोरेटरी के अंदर जो मेथड था नैनो पार्टिकल बनाने का, ये किस मेथड के थ्रू आपने क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन थी या रेवोल्यूशन थी या नाइट्रोजन सिलेंडर के ऊपर आपने इनर्ट गैस को इंसर्ट करा के प्रोसीजर फॉलो किया है। तो इस तरह के उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक सर। ये सर ये हिरा मेरे ख्याल में कुछ सवाल पूछना चाह रही है, बल्कि टेक्स्ट भी किया था। आप हिरा अगर आप वर्बली पूछें तो बेहतर है। जी सर मैं पूछूं सवाल? हाँ पूछ लें। जी क्यों नहीं भाई। सर ने जिस तरह के आप तीनों से ये सवाल है, अंसार साहब से भी, ये जो हमारे यहाँ पर मुझे लगता है मोस्टली टीजीटी वाले होंगे। सर टीजीटी में भी कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठेगा या नहीं, जनरल पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे या क्या होगा, इसके बारे में आप तीनों कुछ बता दें सर। पहले तो सर अंसार आंसर करेंगे, वो माशाल्लाह ज्यादा सीनियर और ज्यादा एक्सपर्ट हैं। फिर मैं भी अपनी आपके साथ। देखें मेरा जो आंसर तो तीनों करेंगे। मेरा ख्याल है इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को इसलिए नहीं बिठा सकते कि देखें आप में से एक केमिस्ट्री का जो है एस्पायरेंट होगा, एक फिजिक्स का होगा, एक बायो का, एक इंग्लिश का, एक कोई और सब्जेक्ट का। तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स ने पास किया है, तो वहां पर किस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को बिठाएंगे? उनको फिर 200-300 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ला के बिठाने पड़ेंगे और ला के रोजाना की बेस पे उनको, तो इसलिए उनको कोई एजुकेशनिस्ट बिठाएंगे। एजुकेशनिस्ट जो जिनका टीचिंग में एक्सपीरियंस होगा, वो जनरल क्वेश्चन भी मतलब आपसे पूछ सकेगा, एजुकेशन से रिलेटेड और टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकेगा। जहां तक रहा आपके अपने सब्जेक्ट का सवाल, तो वहां पर आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होगा, जबकि वहां पर बैठे हुए पैनल के लोगों को आपकी प्रोफाइल मिलती है, तो वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज होगी, थोड़ी एक सब्जेक्ट जो नॉलेज होता है बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो या नोट करके लाएंगे, वो आपसे पूछेंगे। तो वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स नहीं होंगे इतने। जिस तरह से नूर साहब ने जिक्र किया था कि लेक्चरशिप में जो है वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के कोई एक्सपर्ट को बुलाया था, कोई पीएचडी डॉक्टर थी, इस तरह से कोई नहीं होगा। जनरल कोई एजुकेशनिस्ट होगा जिसका अपना अब वो एक्सीडेंटली हो सकता है कि जिस एजुकेशनिस्ट को बिठाया था उसका अपना सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से मैच कर रहा हो, एक अलग बात है। यूजुअली ये होगा कि एक एजुकेशनिस्ट को बिठा देंगे जो जनरल क्वेश्चन और मेथोडोलॉजीज पे क्वेश्चन करेगा। नूर साहब आप क्या कहते हैं? जी सर, मैं बिल्कुल आपकी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ। ऐसा ही है, क्योंकि देखें जो टीजीटी है इसकी क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन किया है बीए बीएड, तो उसी हवाले से वहां पे 2 बंदे बैठेंगे या 3 जो भी है, एक एजुकेशनिस्ट होगा नो डाउट, और आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यही गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई भी पूछ सकते हैं, इकोनॉमी के हवाले से आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इसी तरह जीबी में जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वहाँ पे जो लेटेस्ट एजुकेशनल गैजेट्स हैं, क्या आप पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, उनको वहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए आपकी क्या पॉलिसीज होंगी, तो इस तरह जनरल सा होगा। अगर हाँ जो सब्जेक्ट स्पेशल उसमें एसएस की जो सीट है जिसमें एक बंदे ने जस्ट केमिस्ट्री के है या फिजिक्स के लिए या मैथमेटिक्स के लिए, तो वहाँ नो डाउट एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, वो फिर उसमें शुरू पब्लिक सेक्टर में जो बच्चे हैं वो इतने मतलब इतनी अच्छी खेप नहीं आती आपके पास, तो एज ए टीचर आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इसमें मुश्किल में, मतलब लो इकोनॉमी के साथ रिसोर्सेज भी इतने नहीं होते हैं, तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन होंगे। आई थिंक ये मेरे ख्याल से नहीं है जो अंसार साहब बता रहे हैं।
जी तो सर। ये जरा देख लीजिएगा। सर आपकी बात काट रहा हूँ, एक और मोस्टली लोगों से ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? जी जी आ रही सर जी। जी आपसे देखें, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सपोज करें आपको इसी टीजीटी बीपीएस 16 में आपको अपॉइंट किया जाता है और विद इन 4 to 5 इयर्स आपको किसी भी स्कूल का या वहाँ का एज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको एज डिप्टी डायरेक्टर या एज हेडमास्टर या वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं आप, तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी उस ऑर्गेनाइजेशन को एक वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए? मींस फर्स्ट डे है आपका, आप एज वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट हुए हैं या उस हाई स्कूल का या मिडिल स्कूल का या प्राइमरी स्कूल का आप एज मतलब जा रही हैं प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बन के, तो आपका फर्स्ट डे जो है वहाँ पे स्टाफ के साथ यानी आप अपना इंट्रोडक्शन किस तरह कराएंगे, ये वो इस तरह के भी आपसे सवाल पूछते हैं कि आपकी मैनेजमेंट के हवाले से कुछ स्किल्स आपके देखेंगे। नो डाउट इसमें फिर जनरल से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखते हैं कि आपका बोलने का जो स्टाइल है, क्योंकि टीचिंग जो है वो ये मतलब 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, 1 वे है। पहले टीचर मोस्टली तो हमारे पाकिस्तान में यही होता है, हम लेक्चर को डिलीवर करते हैं, देन स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन आंसर के जरिए चीजों को जस्टिफाई करते हैं। तो एक टीचर को एक गुड कम्युनिकेटर होना लाजमी है। इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, आई थिंक सो। ठीक है सर, थैंक यू डेमो सर। का पूछ रहे हैं कि क्या डेमो भी होता है? नहीं सर, पिछले साल जी सर, जी पिछले सर साल बताएं। जो टीजी ठीक सर। अच्छा, पिछले साल जो टीजीटी के हुए थे इंटरव्यूज, उसमें कुछ ने ये मुझे बता रहे थे कि पीछे बोर्ड भी लगा हुआ था और उनसे कहा गया था, खासतौर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछना मुश्किल हो जाता है। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट का कोई स्टूडेंट आता है तो उनको कोई फार्मूला दिया जाता है, उसके कोई क्वेश्चन दिया जाता है। बाज़ औक़ात हो सकता है कि पीछे वो बता रहे थे कि छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और उनसे कहा गया कि आप आके जो है डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं। तो ये डिपेंड करता है पैनल पे। सर आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल हमारे साथ ना मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे जो अपॉइंट हुए हैं एज लेक्चरर मैथमेटिक्स ना, तो उनके साथ भी यही उन्होंने बताया था, मार्कर और व्हाइट बोर्ड पड़ा था, तो उनको उन्होंने कहा था कि ये क्वेश्चन जरा हमें सॉल्व करके बताएंगे, बच्चों को आप किस तरह समझाएंगे। ये भी करते हैं समटाइम। यूजुअली मैथ के क्वेश्चन पूछना मुश्किल हो जाता है और वर्बली वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता दें कि भाई एक इक्वेशन दे देते हैं, उसका आंसर कैसे। तो उसमें मैथ के स्टूडेंट को यूजुअली ये होता है। तो इसलिए टीजीटी में भी चूंकि आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो आप में से आपने मैथमेटिक्स ही पढ़ानी होती है, आपने मुख्तलिफ और सब्जेक्ट्स ही पढ़ाने हैं, तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपको या कोई इंग्लिश का जुमला दे के आपको कहें कि उसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, कोई नरेशन का जुमला दे दें और कहें कि आप उसको एक्टिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें। तो आपने बहरहाल अपने आप को रेडी रखना है। वो डिपेंड करता है उस पैनल की फॉर्मेशन और उसकी उनकी क्या टेम्परामेंट है, वो डिपेंड करता है। तो लिहाजा आप अपने आप को प्रिपेयर रखें। मेरी आप लोगों से एक और भी रिक्वेस्ट होगी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आगे इंटरव्यू के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट आप लोग सबमिट कर चुके हैं, तो आपने अपना जो बायोडाटा फॉर्म वहाँ फिल किया है कि आप प्रीवियस जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपका एक्सपीरियंस है, चाहे फिलहाल आप एज एएसटी काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आपने मेंशन किया है, उसको एक नजर देख के जाएगा। वो आपसे पूछेंगे कि आपने फिलहाल स्कूल में इतने अरसे आपने वहाँ पढ़ाया है, तो आपका सब्जेक्ट वहाँ पे क्या था। या आपसे ये भी कह सकते हैं एज टीजीटी, सपोज कर आपको कहेंगे कि आप किसी हाई स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे स्टाफ की कमी है, आपका सब्जेक्ट जो है सपोज करें मैथमेटिक्स में आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपका जो सीनियर है, हेड टीचर है, वो आपको कहता है कि आपने मैथमेटिक्स के साथ बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ानी है और 9th की बायोलॉजी भी पढ़ानी है, तो आप इसको किस तरह मतलब लेके चलेंगे आगे? क्या ये फेयर होगा स्टूडेंट्स के साथ कि आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मैं पढ़ाऊंगा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा? तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे कुछ दोस्तों से इन्होंने पूछा था, जिसमें मैं रिकमेंड हुआ हूँ जिस इंटरव्यू। नूर साहब, आपने क्योंकि वो जो प्रोफाइल के हवाले से बात की है, तो एक और चीज जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था और बड़ा अच्छा मेरा इंटरव्यू रहा था जीपी कॉम्पिटिटिव में, तो उसमें हुआ ये था कि पैनल में जो कैंडिडेट्स, पैनल के जो पैनलिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी प्रोफाइल जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, आपको पता है कि वेबसाइट पे मुख्तलिफ जो उनके मेंबर्स हैं उनकी प्रोफाइल लिखी हुई है टोटल, कि मसलन कोई सेक्रेटरी रहा है तो कहाँ कहाँ रहा है, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ है, उसने ग्रेजुएशन कहाँ से किन सब्जेक्ट्स में की, वो सारी प्रोफाइल लिखी हुई है।
अगर आप उनकी प्रोफाइल पढ़ते हैं और अगर आपको पता चल जाता है कि आपका इंटरव्यू बाद में होता है और कि बहुत सारों का पहला होता है और एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू चलते रहते हैं 15-20 दिन तक। अगर आपको उस बंदे की प्रोफाइल का पता चल जाए तो आपको उसकी साइकी का पता चल सकता है कि उससे कौन-कौन से क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं आपसे। अगर फॉर एग्जांपल पता चल जाए कि जी वो कॉमर्स के या मैस मीडिया के सेक्रेटरी रहे थे, गिलगित बाल्टिस्तान में कहीं किसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रहे हों, तो जाहिर सी बात है वो उस रीजन में रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। बिल्कुल ऐसा उनकी ही है। प्रोफाइल भी आपको पता हो तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल। अब महीना जो मेरा जो इंटरव्यू हुआ, जो मैडम आई थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी थी। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस, हालांकि मेरा सब ऑर्गेनिक में मेरी एक्सपर्टीज थी, तो उन्होंने क्वेश्चंस मेरे से अगेन इनऑर्गेनिक के ज्यादा पूछे हैं। तो ये भी बड़ा, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। तो हमारे काफी दोस्तों के साथ भी यही हुआ कि वही मैडम जो ऑर्गेनिक में एक्सपर्ट थे उनसे उन्होंने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पूछे। उन्हें बाद में पता चला कि भाई फलां मैडम आ रही हैं अक्सर पैनल में, उन्होंने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बार-बार मतलब रिपीट करके दोस्तों से पूछ के तो उन्होंने तैयार किया था ऑलरेडी, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें पता चल जाता है कि मसलन अगर किसी का फर्स्ट डे इंटरव्यू हो वो तो एक लक फैक्टर है कि पता नहीं चलता है, लेकिन अगर किसी का अगले दिन है या 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद होता है तो पैनल के अंदर कौन है, कहाँ से आए हुए हैं, वो एक प्रोफाइल शेयर हो जाती है। लेकिन एक और काम वो करते हैं पीएससी वाले कि इंटरव्यू के दिनों में वो प्रोफाइल हटा देते हैं पीएससी के पैनल से। जी सर, वो भी हटा देते हैं। सॉरी आपकी बात में काटता हूँ। और दूसरा ये भी होता है, आप जब इंटरव्यू देके आप रूम से बाहर आते हैं तो दूसरे जो कैंडिडेट वेटिंग रूम में होते हैं उनसे आपकी मुलाकात करने नहीं देते। वो बाकायदा गेट तक बंदा आता है, आपको कहता है कि आप अभी गेट से बाहर जाएं, किसी के साथ मिलना नहीं है आपने। लेकिन इसके लिए एक और सिचुएशन बेहतर रहेगी कि आप इतना मुश्किल तो नहीं होता। जी। लेकिन अगर वो ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू कल या परसों है या कोई और दिन है तो आप आज जाके पीएससी में बैठ जाते हैं सुबह, अंदर से आने वाले कैंडिडेट को पूछते हैं कि भाई वो किस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो बाहर आने वाले कैंडिडेट 2-3 दिन आप जाके वहां मिल लेते हैं, तो एक तो जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन उतने ज्यादा जो है वो नहीं होते हैं, और दूसरी चीज ये होता है कि एक तो आपके अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन होंगे वो यूजुअली कॉमन ही होते हैं। तो एक तो पैनल के बारे में भी पता चल सकता है, दूसरा उनकी जनरल जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनकी साइकी का भी पता चल सकता है। तो अच्छा सर, से काफी वहाँ पे जो बैठते हैं पैनल में बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं और आपको बड़ा रिलैक्स करते हैं। बेशक आप आंसर गलत भी बताएं तो वो आगे से आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है उनके साथ। सच ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि ये इंटरव्यू भी हमारा टीचिंग का ही है। अगर आप किसी पीएमएस सीएसएस या कहीं पाए कि नूर साहब और अंसार साहब सर, जी सर। अच्छा सर, हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री के स्टूडेंट है स्पेशली जो है ना, वो हैंड रेज किया हुआ काफ़ी टाइम से, उनसे क्वेश्चन लेते हैं सर। जी सर। अजीमा आप क्या कहेंगे, क्या सवाल है आपके पास? सर जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन तो पहले तो ये है कि आप जो क्वेश्चन पूछे गए आपने एक तो इनको किस तरह से आंसर किया, दूसरा ये है कि मेरा जो मास्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री में है, उसके बाद एमफिल जो मेरा है वो जनरल केमिस्ट्री का है, तो मुझे किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना चाहिए हमारे? जी आप एज ए टीजीटी के कैंडिडेट हैं या उसकी हैं एसएस केमिस्ट्री? सर दोनों के लिए। दोनों पे टीजीटी का तो जैसे सर अंसार ने बताया वो जनरल होगा। एसएस में आप 9th से लेकर 2nd ईयर तक जो केमिस्ट्री है, अभी जो मतलब सिलेबस तो सारा उसी का चल रहा है ना, ये फेडरल बोर्ड के साथ ही है। नेशनल बुक फाउंडेशन आई थिंक गिलगित में भी वही पढ़ा रहे हैं जो हम फेडरल में पढ़ा रहे हैं। यस सर, ये गवर्नमेंट में वही है। जी तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि 9th की केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, 10th में कितने हैं, फर्स्ट ईयर में कितने हैं, 2nd ईयर में कितने हैं, और वहाँ का किसी भी टॉपिक के हवाले से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्टली अब यही होता है फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर और ये बीएससी लेवल के जो सवाल नहीं भी हों, बट फर्स्ट ईयर 2nd ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं, खासकर फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली जो सिलेबस चल रहा है वहाँ पे चीजों को आपको देखना पड़ेगा, उसको एक नजर गो थ्रू करें, ये बेहतर होगा आपके लिए इंशाल्लाह। जी अच्छा, और मास्टर लेवल के लिए
मास्टर लेवल का तो आई थिंक अभी वो डिपेंड करता है, आपने जब बायोडाटा फॉर्म जब फिल किया है तो वहाँ पे अगर आपने लिखा है कि मेरा मास्टर जो है इस फील्ड में है, वो डिपेंड करता है वहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट किस तरह का होता है। जैसे अभी सर साहब ने भी बताया, लेट करें उधर केमिस्ट्री का बंदा नो डाउट होगा, आप जब ये एसएस केमिस्ट्री के इंटरव्यू पे जाएंगी तो ये डिपेंड करता है उसकी एक्सपर्टीज पे, वो इनऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का है, फिजिकल का है, या वो किसी आईएमसीबी इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बॉयज का या गर्ल्स का कोई प्रोफेसर है एसोसिएट, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। वो इतना बहरहाल आपसे यानी मुश्किल क्वेश्चन नहीं करेंगे, जनरल सा देखेंगे कि क्या आप वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर को इजीली पढ़ा सकती हैं कि नहीं, ये देखेंगे कि आपको उस सिलेबस के हवाले से आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब ये इसमें नूर साहब से, चूंकि मैं क्वेश्चन उसी अजीमा के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो कॉलेज के सिलेबस से ज्यादा वो इन डेप्थ जाएगा, जबकि अगर कोई बाहर से कोई यूनिवर्सिटी का बंदा लाते हैं तो उसका फोकस रिसर्च पे ज्यादा होता है, रिसर्च टॉपिक और रिसर्च के हवाले से। जी सर, हाँ ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बहरहाल कि उस बंदे की ना एक्सपर्टीज किस तरह की है, वो उसका अपना नॉलेज सब्जेक्ट में ज्यादा है। तो जी जी आई थिंक बहरहाल वो इस तरह के मुश्किल क्वेश्चन भी आपसे नहीं करेगा, क्योंकि आप तो जस्ट कॉलेज या स्कूल लेवल की आपकी अपॉइंटमेंट है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर डिलीवर करना है या किसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बीएस की क्लासें लेनी है। तो बहरहाल ये है 9 से लेकर सेकंड ईयर तक जितना भी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स होते हैं, आजकल प्रैक्टिकल कॉपी और वाइवा के मार्क्स नहीं है, ये भी वो आपसे पूछ सकता है कि क्या नॉलेज है आपके पास, लेटेस्ट जो चेंजिंग्स हम लेकर आ रहे हैं सिलेबस के अंदर, तो ये सारी चीजें उनको अच्छी तरह ठीक है सर, थैंक यू सर। सब्जेक्ट के जो भी। अच्छा यार साहब, एक वेटेज का पूछ रहे हैं पीएससी के इंटरव्यू का ना, टीजीटी के, तो आपने याद ये रखना है कि 100 का आपके मार्क्स का टेस्ट हो चुका है, 200 का आपका इंटरव्यू होगा। इस दोनों में से जो स्कोर आप करेंगे, आपके क्रेडेंशियल्स का, आपके जितने भी जो एकेडमिक्स हैं उसके कोई मार्क्स नहीं है, आपकी टोटल रिटर्न में परफॉर्मेंस प्लस आपके इंटरव्यू में परफॉर्मेंस को प्लस करेंगे और उस पे आपको मेरिट बनेगा। तो अगर आप सर एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ, सॉरी, देखें जैसे टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन है बीए बीएड। अगर एक बंदा अपने जो अभी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, बायोडाटा फॉर्म में आपने मेंशन किया है कि मैं एमफिल हूँ, तो एमफिल को आप तो एमफिल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, जस्ट वही सर वाली बात 200 आपका इंटरव्यू और स्क्रीनिंग में आपने जो स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंगली ये फाइनल में आपका मेरिट बनेगा। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के कोई मार्क्स नहीं होते। हाँ, अगर आपका एज फैक्टर है, वहां पे आपके साथ एक बंदा जो है बिल्कुल कंपटीशन में बराबरी पे है लेकिन आपकी एज उससे ज्यादा है, तो आई थिंक वो फेवर करते हैं जिसकी एज ज्यादा है, क्या इसको पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर करें। राइट, अच्छा सर, आपने बहुत बताया, थैंक यू सर। अच्छा सर, अच्छा इसमें जी जी क्या सब कुछ कह रही? नहीं अंसार साहब कुछ कहना चाहते हैं, पर मैं क्वेश्चन लेना चाह रहा था, वो स्टूडेंट जो है ना हैंड रेज किया हुआ है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ठीक है, बल्कि उनको ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये और बिल्कुल मर्जिया है, और ये रियल नाम मैं भूल चुका हूँ इसका, जो है ना ये इंडोक्राइन, इसने फेक नाम रखा हुआ है। ये इंडोक्राइन आपका क्या सवाल है? केमिस्ट्री में है ये, इसलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। जी मैम प्लीज। सर हमने रिटर्न की तैयारी कहाँ से की, लेक्चर केमिस्ट्री की, मतलब सोर्सेज आपके क्या थे सर? हमने देखा तो बहुत तैयारियां वाली है लेकिन उस तरह से हमारा स्कोर नहीं आया, तो सर ये भी अप्लाई। और सर मेरा भी मास्टर्स अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वो इन्फ्लुएंस तो करती है, जब वो प्रोफाइल पड़ेगा, आपके 5 साल का 10 साल का तजुर्बा है, आपने एमफिल किया, पीएचडी में एनरोल है या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस तो करती है, लेकिन बाद में क्वेश्चन से जस्टिफाई भी होनी चाहिए कि आपने डिग्री तो रखी हुई, क्या वो डिग्री वाकई वो उसको जस्टिफाई कर, हाँ, अदरवाइज ये आपके नेगेटिव भी जा सकती है। जी, मैंने अपना बताया ना आपको, मैंने उसमें बायोडाटा फॉर्म में किया था कि एमफिल जो है मेरा इसमें नैनो पार्टिकल्स पे है, तो मैडम ने फिर मुझे एमफिल के सवालात पे ना उन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, फिर उसने मेरे सुपरवाइजर का भी नाम लिया कि वो कायद-ए-आज़म उसी के पढ़े हुए हैं, तो आप उनको जानते हैं, ये वो सारी चीजें, तो वो फिर आप जो चीज शो कर रहे हैं उससे रिलेटेड नो डाउट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई रियल है या आपने वैसे लिखा है।
कैंडिडेट्स जो हैं, मैं एस्पायरेंट्स से एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि जब इंटरव्यूज हमारे हो रहे थे तो जो हमारे पैनल में बैठे हुए थे उनके जब नाम हमें पता चल गए तो मैंने एफपीएससी की प्रोफाइल में जाके उसमें से एक जो फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर्ड थे उनकी प्रोफाइल पढ़ी तो मुझे पता चला कि वो एमए इंग्लिश है पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरा खुद अपना मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से। अंदर जाते ही उन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया कि आपने किस ईयर में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा कि हमारे दौर में ये सब्जेक्ट होते थे, आजकल वही पढ़ा रहे हैं या सिलेबस चेंज हुआ है? तो मैंने कहा सर वही है। तो कहते हैं उसमें से कुछ पूछूं? मैंने कहा पूछें। तो वहां से ही उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड जो है वो एक स्टूडेंट रहे थे, तो उन्होंने मास्टर्स वहीं से किया था। तो मैं इसलिए अपने उसकी प्रोफाइल पढ़ के अपने आप को उस एरिया पे मैं अपने आप को स्ट्रांग करके किया था कि ये मुझे लिटरेचर से पूछेगा। तो उसने कीट्स के बारे में पूछा, उसके बाद जो है शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, एरिस्टोटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पीएससी के जो पैनल में मेंबर्स हैं उनकी प्रोफाइल भी जरा एक दो दफा उनको पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की शख्सियत हैं जिनका सामना आपने करना है, तो उनकी क्या प्रोफाइल है, उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो कल को पैनल में कौन कौन होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनके मेंबर्स के जो पैनल्स हैं क्या कहते हैं प्रोफाइल है उसको एक दफा जरूर गो थ्रू करें उनके वेबसाइट पे जाके। तो जनरल एक कॉन्सेप्ट सर मैं कुछ बताऊं? जी सर। और जो खासकर टीजीटी के कैंडिडेट हैं या एसएस के जो भी हैं, आपसे ना जनरल क्वेश्चन नो डाउट वो पूछेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। सॉरी मैं क्वेश्चन भूल गया, उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था जो 3 जून प्लेन है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज के भी क्वेश्चन बीच में पूछते हैं और आपसे करंट जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली, वहाँ के इलेक्टेबल्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर है या इस तरह पाकिस्तान के जो अभी नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे जो इश्यूज चल रहे हैं, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ या कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ, तो इस तरह कुछ जनरल मतलब वो आपसे पूछ सकता है कि एज टीचर क्या आपको यानी अपने सब्जेक्ट के अलावा दुनिया के बारे में भी नो हाउ है या जस्ट आप यहाँ पे ऐसे ही आ गई हैं। तो इस तरह के भी सवाल नो डाउट आपसे पूछ लेंगे। तो उसके लिए आई थिंक माशाल्लाह सर जो अभी लेक्चर में आपका सुन रहा था बड़े अपने तरीके से चीजों की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो ये जनरल नॉलेज और बीएड से रिलेटेड जो आप लोग अभी ये तैयारी करा रहे हैं, आई थिंक ये काफी हेल्पफुल है। 75% सिलेबस इधर सही हो जाएगा। ये इंशाल्लाह सर हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पे कोई 4-5 लेक्चर इनके रखेंगे। पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह हम लेक्चर्स रखेंगे। पाकिस्तान का ज्योग्राफिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी इंशाल्लाह, और फिर इस्लामियात के भी इंशाल्लाह हम कुछ 4-5 लेक्चर रखें। खासकर जो टोकन क्वेश्चन है उसको जी सर, अरकान इस्लाम है या बुनियादी अकायद हैं, फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक, स्पेशली जो केपीके को उन्होंने फाटक को केपी के साथ मर्ज किया, फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अभी जो जुडिशियल जो प्रोसेस है, फिर जीबी का जो हमारा जो चीफ कोर्ट है या जो अपीलेट कोर्ट है, इसमें फिर हम एनएफसी में शामिल नहीं है, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान 2018 या 9 में जो एम्पावरमेंट मिली थी उसके अकॉर्डिंगली जीबी गवर्नमेंट को मिनरल्स के अंदर और रेवेन्यू के मामलात में कानून साजी का इख्तियार है, लेकिन एनएफसी में फिर भी हम शामिल नहीं है। तो हमारे अब ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जीबी के लीगल राइट्स के बारे में आप क्या एक्सपर्टीज रखते हैं। वो इस पे नूर साहब मैंने कोई तकरीबन फिर से मैं इंशाल्लाह रिपीट करूंगा वो लेक्चर, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की ज्योग्राफिया और हिस्ट्री पे अभी तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बाउंड्रीज से रिलेटेड, पासेस से रिलेटेड, पीक से रिलेटेड, माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड, मिनरल्स और वहाँ लैंग्वेजेस से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की तमाम हिस्ट्री और ये जो अभी आपसे पूछा गया था एम्पावरमेंट आर्डर के हवाले से, उसमें कितनी सीटें हैं जीबी असेंबली, सेनेट, और कितनी आर्टिकल्स पे उनकी लेजिस्लेशन कर सकते हैं मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं उसमें, टेक्नोक्रेट कितने हैं, विमेन कोटा कितना है, सारा इंशाल्लाह पहले शेयर हो चुका है, लेकिन हम इसको रिपीट भी करेंगे। जी सर, फिर जो अभी जीबी असेंबली का जो इलेक्टेबल्स का जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो वो किस हवाले से कानून साजी कर सकता है, ये सारी चीजें नो डाउट आप लोग चलाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये सारी इंशाल्लाह हम करेंगे। जनरल नॉलेज के हवाले से, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से तो हम फुली प्रिपेयर करेंगे आप लोगों को, लेकिन जो अपना सब्जेक्ट है उसमें काइंडली रिक्वेस्ट ये करूंगा, मसलन नूर साहब केमिस्ट्री के हैं तो आप में से जो केमिस्ट्री के हैं उनसे कनेक्ट होकर आप उनसे मालूमात ले लें। फिजिक्स के अपने कंसर्न किसी टीचर जो लेक्चरशिप में आया हो या कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो
उनसे कांटेक्ट करके अपने आप को उस एरिया में अपने आप को स्ट्रांग करें। तो अपने सब्जेक्ट का बंदा अपने खुद ढूंढना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है उस सब्जेक्ट में। जी और सर, जो खास यूट्यूब कर में जाकर लोग होंगे, देखें, वहाँ पर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं। जी जी जो खास कर जो एसएसटी केमिस्ट्री है या सॉरी एसएस फिजिक्स या मैथ, उनसे ना सब्जेक्ट का तकरीबन जो एक्सपर्ट होगा वो 50% जो है ना इनके क्वेश्चन वहां से होंगे। तो उसके लिए वही है 9 से लेकर सेकंड ईयर तक जो सिलेबस अभी अब चल रहा है गिलगित में, फेडरल बोर्ड से आपका सिलेबस चल रहा है, तो उसके बारे में आपको नो डाउट नो हाउ होनी चाहिए। फिलहाल कितने चैप्टर्स हैं, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, तो लेटेस्ट चीजें ये वो इस तरह पूछेंगे आपसे। नूर साहब इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा कि ये जो एसएस या लेक्चरशिप का जो इंटरव्यू होता है उसमें जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होती है उसकी राय को ज्यादा वेटेज देते हैं कि जनरल क्वेश्चन से ज्यादा, कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट में के बारे में यानी इसको अगर हमने सिलेक्ट करना है तो आपकी क्या राय है, तो उसकी राय को ज्यादा वेटेज देते हैं। जबकि ये जो जनरल टीजीटी या कोई और एग्जाम का इंटरव्यू होता है तो उसमें हर पैनल के मेंबर की अपनी अपनी राय वेटेज रखती है और उसको ओवरऑल एक एवरेज जो है वो उसकी ग्रेडिंग करते हैं। जबकि लेक्चरशिप में या जो सब्जेक्ट एसएसटी का जो इंटरव्यू होता है उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो राय होती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जी सर, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। उसमें यही होता है जो सब्जेक्ट का होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, तो उसमें जो एक्सपर्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है 50% उसको वेटेज होगी। बाकी टीजीटी जो जनरल होगा उसमें सबके मार्क्स को वेटेज दी जाएगी कि आपने किस पोर्शन से कितने आंसर्स आपके राइट हैं और कितने आपके रॉन्ग हैं। तो ये नो डाउट का एक मैकेनिज्म बना हुआ है। तो आप अगर केमिस्ट्री लेक्चरशिप के लिए जाते हैं या मैथमेटिक्स लेक्चरशिप के लिए, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट होगा क्वेश्चन का टाइम भी उसका ज्यादा होता है और मार्क्स भी उसके पास ज्यादा होते हैं। सही। तो मेरा ख्याल है आज की डिस्कशन में फियाज साहब बता दीजिएगा कितना काफी है आज के लिए। टाइम तो बहुत हुआ, लेकिन यहाँ पर ये अगर केमिस्ट्री के अगर एस्पायरेंट अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप जो है ना सर से पूछ लें प्लीज काइंडली। चले मुझे इजाजत दे दें आप नूर साहब से। जी सर। सर मैं बात कर सकती हूँ? जी 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 कल जरूर। अच्छा, पहले तो सर हम चाहते हैं कि नूर सर अगर आप अपना नंबर शेयर करें कि अगर हमें कोई क्वेश्चन आपसे पर्सनली भी पूछना हो तो हम आपसे रब्ता कर सकते हैं क्या? ठीक है, नंबर मैं आपको दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये इसी उसमें या साहब या अंसार साहब मेरा कांटेक्ट नंबर दे दें इनको। ठीक है सर, मैं दे देता हूँ सर। जी आप शेयर करें। और सर ये कि अगर एसएसटी के लिए अगर हम करेंगे तो केमिस्ट्री का टाइम कितना होगा केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए? क्या टाइम मींस उधर इंटरव्यू में या प्रिपरेशन की बात करते हैं? जी सर, मैक्सिमम 20 मिनट्स का इंटरव्यू अगर हो रहा है तो उसमें से केमिस्ट्री का कितना टाइम होगा? नहीं 40 मिनट्स तो नहीं, आपके 25 से आधा घंटे का टाइम होता है। उसमें सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा 10 या 10 to 15 मिनट्स में सम अप करते हैं, इतना टाइम नहीं लगाते जी। अच्छा जी, 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 जी। ये अच्छा सर, ये जो हम अभी आपने कहा 9th से लेके सेकंड ईयर तक की केमिस्ट्री की बुक्स अगर आप स्टडी करें, और दूसरा है कि नेशनल बुक फाउंडेशन का और क्या वो है देखें, तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में अगर हम देखें तो डिफरेंट है ना। सिर्फ कुछ अल्हाक की बुक्स पढ़ा रहे हैं, कुछ एनएफसी नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, कुछ पंजाब की पढ़ा रहे हैं। तो हमने गवर्नमेंट की देखनी है या प्राइवेट की वो करनी है? देखें आप, आई थिंक मेरे हिसाब से ना आप जो नेशनल बुक फाउंडेशन का जो सिलेबस चल रहा है उसी को करें, क्योंकि टॉपिक्स तो सारे सेम होते हैं। कुछ जो पंजाब बोर्ड की केमिस्ट्री है उसमें इनऑर्गेनिक के डिफरेंट चैप्टर्स ना उन्होंने सेपरेट बनाए हुए हैं, जबकि इधर फेडरल बोर्ड में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट का एक चैप्टर है और ट्रांजिशन का एक है। तो टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बस आपको ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये टॉपिक के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर सपोज करें कॉमन आइन इफेक्ट है या बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, तो उसके बारे में फिर ये जोल थॉमसन इफेक्ट हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन है, बेंजीन के जितने भी रिएक्शंस हैं एरोमेटिक के, वो मैटर नहीं करता। आप जिसको भी प्रिपेयर करें बस आपके पास उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए सही सा। ठीक है। और सर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हमने उसके बारे में हर एस्पेक्ट पे बात करनी है, या फिर अगर पूछे फसलों के नजारों का पूछ रहे हैं तो हमने सारा कुछ उसके बारे में बताना है या सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन करना है? किस तरह से हम वो देखें, इतना उनके पास ना इतना डेप्थ पे भी वो नहीं जा सकते। जस्ट आपसे बस ये पूछेंगे कि सपोज करें कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं जो
कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं, ये बेसिक कंडीशन में ज़्यादा फ़ेवर करता है या एसिडिक कंडीशन में करता है, तो ये बताएँगे और उसकी आपसे कहेंगे कि मैकेनिज़्म अगर आपने स्टार्ट करना है, तो कार्बन एनाइन कौन से स्टेप में आप जाके बनाएँगे। अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में अगर आपसे पूछते हैं, वो ये कहेंगे कि ये रिएक्शन एसिड में ज़्यादा फ़ेवर करता है या बेसिक कंडीशन में करता है, अगर करता है तो क्यों करता है? तो इस तरह मतलब सुपरफिशियल इतनी डेप्थ पे आई थिंक नहीं जाते। जब ये चेक करते हैं कि आपको इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, कुछ टॉपिक तो सर इम्पोर्टेंट भी होंगे ना कि जो हर इंटरव्यू में तकरीबन पूछे जाते होंगे, तो वो कोई शेयर करें सर। उसमें ना देखें, खासकर जो इनऑर्गेनिक है ना, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको आपने अच्छी तरह देखना है। फिर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेंजीन से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, इस तरह की चीजें आप लाजमी देखें। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे हमारे पास ब्रोमीन है, रूम टेम्परेचर पे एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड है, जबकि आपके पास मरकरी जो है वो मेटल है, मरकरी मेटल है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है और वो भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के कुछ अनसैचुरेशन को फाइंड करने के लिए किस तरह के रिएक्शंस कराते हैं ये आई थिंक आप फर्स्ट और सेकंड की अच्छी तरह कर लें, ये इनफ होगा। ज्यादा डेप्थ में भी मास्टर लेवल पे जाके परेशान होने की कोई बात नहीं। ठीक है सर। उसमें मैंने अपना आंसर भी मेंशन किया है, तो फिर मुझे उससे फिर करने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं अपना रिसर्च टॉपिक जो है उसको भी तैयार हाँ नहीं, उसको मेंशन किया है तो ना अपनी रिसर्च को एक नजर देखिएगा कि आपने जिस फील्ड में आपकी रिसर्च है, तो उसमें नो डाउट आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपने वहाँ पे रिसर्च किस तरह की है। फाइटोकेमिकल्स के ऊपर है आपकी रिसर्च या इनऑर्गेनिक का कोई टॉपिक आपने उठाया है, आपने टीएलसी प्लेट मतलब लगाई है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की है, गैस क्रोमेटोग्राफी की है, तो उसका बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस तरह आपने वहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट यूज किया, क्यों किया, कॉलम किस तरह लगाया आपने, वो पूछ सकते हैं आप। ठीक हो गया सर। जी। दूसरा है मर्जिया का कोई क्वेश्चन है? सर फियाज, मैंने यार ये मैं कहीं जाना है, मैंने ना लेट हो रहा हूँ। आई थिंक फिर कभी जो है ना आप रख लें, दोबारा मैं बताऊंगा चीजें। अभी ये कहीं जाना है मैंने ना। अच्छा। थैंक यू सर, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी फ्रूटफुल। फिर भी अगर हुआ कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताएगा, टाइम फिक्स करते हैं, मैं अपनी तरफ से मजीद कोशिश करूंगा, कोई इशू नहीं है। और कुछ हमारे दोस्त जो फिजिक्स या मैथमेटिक्स के यहाँ पे रिकमेंड हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो उनकी भी राय लीजिएगा जो यहाँ पे एसएस की तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ना। जरूर सर, इंशाल्लाह हम जहमत देते रहेंगे सर। आप जैसे लोगों को जहमत देते रहेंगे और फायदा उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी जनरल नॉलेज और दूसरी चीजों के लिए आई थिंक सर इंसार के होते हुए किसी की जरूरत ही नहीं है। सर को तो मैं पहले से जानता हूँ, पंजाब कॉलेज में सर हमारे सीनियर होते थे माशाल्लाह। यहाँ पे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एनुअल फंक्शन होता था, उसमें सर एज कन्वीनियर होते थे। पूरे पिंडी इस्लामाबाद के जो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको ये एड्रेस करते थे, बड़ी रिप्रेजेंटेशन होती थी। बाद में सर लेक्चरर अपॉइंट हुए, यहाँ से चले गए। जी सर, इसके हमने यहाँ पर एकेडमी सारे क्रीम्स का जो है ना एक चुन के इकट्ठा किया हुआ है। इसी तरह से हमारे साथ मुतार साहब भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं। प्रोफेशनल के लिए मुतार साहब आप जानते हैं सर? जी बिल्कुल, उनको भी मैं जानता हूँ। मुतार अब्बास आई थिंक उनका नाम है ना? जी सर, जो लेक्चरर हैं इस टाइम के आयु में। जी सर, बिल्कुल सर, वो प्रोफेशनल हाँ, तो बीएड का तो वो भी देखें, टीजीटी वालों के लिए तो बंदा उधर मौजूद है बीएड का, कोई परेशानी नहीं जी। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा सर। तो थैंक यू सर, एक दफ़ा फिर आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको ज़हमत देते रहेंगे। आप कोई अर्जेंट काम आप जा सकते हैं सर, हमारी तरफ से आप अल्लाह हाफिज़ सर। आप जी सर जी, असल में मैं इधर कहीं बिजी था, तो जैसे मैंने ना चीज़ें थोड़ी स्पीड से भी बताई हैं, शायद उसमें कोई कहीं प्रॉब्लम आया हो, तो फिर कभी इंशाल्लाह किसी उसमें रखें। आज तो फ्राइडे, सैटरडे या संडे पे ना, ठीक सर, फ्री होता हूँ, मजीद डिटेल से चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, ज़रूर सर, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो वैसे टाइम बहुत हो गया, इस मीटिंग को इन करने जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन पूछिएगा।